हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉलर कीपर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, या बिग प्लेयर्स का मार्केट के अंदर किस तरह से एंटर होना रहता है वो आपको बताने वाला हूं। एंड ये वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट मैं इसमें आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बताने वाला हूं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। ट्रेड जो है इसका एसएल हिट हुआ, एंड ये मेरी ट्रेड नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट की है। एंड मैं इस ट्रेड का आंसर देने वाला हूँ कि एसएल हुआ क्यों। जब आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हो, उसके बावजूद भी आपका अगर एसएल हिट हो जाता है तो एसएल हिट क्यों हुआ है, राइट। सो मैं आपको पहले जो है एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूं, होता क्या है जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो करते हो। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या होता है, ट्रेंड कुछ इस तरह से चल रहा होता है। देखिए इसमें मैंने क्या ड्रा किया। यहाँ पे हमारा ये पुल बैक है जिसको हम आईडीएम लिखते हैं, ये हमारा इंड्यूसमेंट रहता है, एंड ये हमारा यहाँ पे बॉस रहता है, राइट। एंड हम इसको किस तरह से हायर हाई मार्क कर सकते हैं ये आप आईडीएम की वजह से जानते हो। आईडीएम यहाँ पे हुआ, एंड इससे जो है आपका हायर हाई कन्फर्म हुआ, फिर ये आपका हायर लो बना। हायर लो कब बनता है, जब बॉस हो, राइट। बॉस हुआ, बॉस से फिर आपको हायर लो मिला, ओके। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या इस हाई ने ये जब लो बनाया तो क्या इस लो को लिया, नो। यहाँ पे एक लो बना, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गई, एंड मार्केट ने क्या किया, इस लो को आके ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक करेगी देन यहाँ पे क्या होगा, आईडीएम, राइट। इससे जो है आपका हाई हाई कंफर्म होगा। इससे जो है क्या होगा, हाई हाई जैसे ही बना, मार्केट ने एक हायर लो बनाया, कैसे, बॉस करने से, राइट। जैसे ही बॉस हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उससे फिर आपका यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका हायर लो कंफर्म हो चुका है, राइट। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपका जब बॉस हुआ तो आपका हायर लो बना। अब एक हायर हाई बनना चाहिए, अगर एक हायर लो बना है तो मार्केट ने क्या किया, ये जो पुल बैक है इसके अंदर जो है आप इसको ऐसे ऐसे बोलते हो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई। जब मार्केट स्विंग लो को ले लेती है इसको हम बोलते हैं आईडीएम, राइट। इस आईडीएम से आपको क्या मिलता है, हायर हाई, राइट। अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई एंड डाउन ट्रेंड के अंदर आपको लोअर लो मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने बॉस किया। जैसे ही मार्केट ने बॉस किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, देन उससे जो है आपका हायर लो आपको मिल चुका है। अब होता क्या है, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग है, एंड ये सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, आप सभी भी जानते होंगे। एंड अगर इसको आप नहीं जानते तो आप इसको सीख सकते हो, ये परफेक्ट वर्क करती है। एक और डाउट क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर होता क्या है कि अभी जो प्राइवेट मेंटोरशिप चल रही है उसके अंदर एक क्वेश्चन रहा है कॉमन स्टूडेंट्स का कि सर यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, ये जब बॉस हुआ, राइट, बॉस हुआ तो इसको मार्केट ने क्या किया, ये जो एक पुल बैक बना था लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे स्विंग हाई एंड स्विंग लो, मार्केट ने जब इस स्विंग को लो को लिया तो उन्होंने इसको आईडीएम मार्क नहीं किया, राइट। आपने इसको आईडीएम मार्क नहीं किया, आपने ये समझा कि ये आईडीएम नहीं है, ये एक नॉर्मल सा पुल बैक है। आईडीएम तब होगा जब मार्केट क्या करेगी, बॉस के अबव कोई ऐसा पुल बैक बनाएगी एंड उसको लेगी। ये पुल बैक बॉस के अबव है, अगर इसको लेती है देन आप इसको क्या बोलोगे, हायर हाई बोलोगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जब कभी भी बॉस हो जाए बॉडी के साथ, बॉस हो जाए बॉडी के साथ, अगर तो मार्केट इसके ऊपर भी एक पुल बैक बनाती है, इस तरह से पुल बैक बनाया, मार्केट ने इसको लिया, अगर मार्केट इसको ले रही है, राइट, मार्केट ने इसको ले लिया, अब ये बॉस के अबव ये पुल बैक बना है, ये वाला स्विंग लो मार्केट ने लिया, जब लिया तो यहाँ पे आपका हायर हाई कंफर्म हो चुका है ये। अगर तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मार्केट वापस आती है, बॉस हो चुका है बॉडी के साथ, मार्केट अंदर आती है, मार्केट क्या करती है, इस स्विंग लो को लेती है, कुछ इस तरह से अगर ले लेती है, यही आपका इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट का रूल ये नहीं है कि आप वो पुल बैक लोगे जो बॉस के अबव बनेगा, आप उसी को ले सकते हो, ऐसा नहीं है। बॉस होना ज़रूरी है, बॉडी के साथ बॉस होना ज़रूरी है। जब बॉस हो उसके बाद मार्केट आके स्विंग लो को ले ले तो जो भी हाई पॉइंट रहेगा वो आपका हायर हाई रहेगा, राइट। सो अब देखो क्या है, इसके अंदर एक और कंडीशन भी बनती है, वो क्या, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे अगर तो बॉस के बिलो ही आपका एक स्विंग लो बन चुका है, हम उसको एज अ हाई लो ले सकते हैं। वो क्या करते हैं, अभी बॉस भी नहीं हुआ, यहाँ पे स्विंग लो बना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्विंग लो को जैसे ही लेते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा आईडीएम है, एंड हमारा यहाँ पे जो है
एक हायर हाई बन चुका है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? आप इसको ले लो, आप इस तरह से कर सकते हो, ये आपका बॉस एंड ये आपका चौक, राइट। ये एक बॉस है एंड ये एक चौक है। इसके बीच में कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी स्ट्रक्चर इसके बीच में बनता है, वो चाहे इस तरह का हो, चाहे मार्केट जो है कुछ इस तरह का बनाए, राइट, कुछ भी करे, हमें उससे लेना देना नहीं है। ये रेंज है, ये रेंज है, ये एक आपका साइडवेज ट्रेंड है, ये मैनिपुलेशन हो रही है। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यू रहेगा देन क्या होगा? बॉस होगा। अगर तो वो स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट होना चाहेगा अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, तो चौक होगा, राइट। इसके बीच में कुछ भी हो जाए, हमें उससे लेना देना नहीं है। आप इसको आईडीएम नहीं ले सकते तब तक जब तक मार्केट जो है बॉडी के साथ बॉस ना कर दे। मार्केट ने बॉडी के साथ बॉस किया, आईडीएम बना, यहीं से जो है आपका हाई हाई कंफर्म हो चुका है। ये है जी आपका इंड्यूसमेंट एंड ये है आपका हाई हाई। इसके बाद मार्केट आप क्या करेगी? चौक आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर तो मार्केट चौक करना चाहेगी चौक कर देगी, नहीं तो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जाके बॉस कर देगी, राइट। ओके, या तो बॉस या मार्केट आके क्या करेगी? चौक। ओके, इतना आपको समझ आ गया। आप हर दफ़ा क्या कर रहे हो? आप हर दफ़ा क्या कर रहे हो एंड रूल क्या था? रूल ये था कि जब कभी भी, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ स्ट्रक्चर को ताकि आपको समझने में आसानी हो। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत जो है डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब कभी भी बॉस होता है, जब कभी भी बॉस होता है, इसके बाद एक आईडीएम बनता है, चाहे वो बॉस के अबव बने या बॉस के बिलो बने, राइट। अब बॉस के अबव बना, मार्केट अंदर आ चुकी थी, फिर मार्केट ने इस आईडीएम को लिया, इस पुल बैक को लिया, इस स्विंग लो को लिया, राइट। जब मार्केट इस स्विंग लो को लेगी, हाई हाई के लेफ्ट साइड पे पहला जो पुल बैक रहेगा वो आपका आईडीएम रहेगा। मार्केट जब इसको लेती है तो आपने क्या करना होता है? आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेंज में, आपने इस रेंज में आपने पीओआई फाइंड करना है। इस रेंज में आपने पीओआई फाइंड करना है, चाहे वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, चाहे वो आपका एफवीजी है, चाहे वो आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, आपका कोई भी पीओआई है, बिग प्लेस जोन भी क्यों ना हो। सो आपने वो यहाँ पे इस रेंज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेंज में आपने फाइंड करने की कोशिश करनी है। आपको मिलता है, मार्केट क्या करती है? उसको टैप करती है एंड ट्रस्ट में यही वर्क करता है। एंड इससे जो है आपकी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है एंड आपका जो टारगेट रहता है वो बॉस तक रहता है, जो कि हमारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी लेके हमें दिखा रखा है। आईडीएम हुआ, राइट, यहाँ पे जो है आईडीएम हुआ। आईडीएम कौन सा था? यहाँ पे आईडीएम था। इससे जो है आपको हायर हाई मिला एंड आपका टारगेट कहाँ तक था? बॉस तक था। उन्होंने क्या किया? आईडीएम हुआ, पीओआई से एंट्री प्लान की एंड टारगेट बॉस तक रखा। बट इसमें जो है उन्होंने टारगेट यहाँ तक क्यों लिया? वो इसको हार्ड टाइम फ्रेम को लेके चल रहे थे। वो वीकली टाइम फ्रेम देख रहे होंगे या वो मंथली टाइम फ्रेम देख रहे होंगे, उस हिसाब से उन्होंने टारगेट रखा है। तो ये टारगेट जो है ये बना है, मार्केट ऊपर तक गई, यहाँ तक गई, बट उन्होंने यहाँ पे भी एक एंट्री जैसे प्लान की तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई एंड स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड ये स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी पर्सन ने आपको आज से पहले कभी भी नहीं बताया होगा एंड ना ही लोग इसके बारे में जानते हैं, राइट। सो ये आईडीएम हुआ, पीओआई से एंट्री एंड बॉस तक टारगेट, राइट। आईडीएम हुआ, पीओआई से एंट्री एंड बॉस तक टारगेट। एक टारगेट ये डन होता ही ऐसा है एंड सभी स्टूडेंट्स ये चीज़ जानते हैं जिनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आईडीएम, राइट, आईडीएम हुआ। अब इस लैग में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। आईडीएम हुआ,
अब आपने क्या करना है, आपका जो है चौक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। जब ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नहीं था, मार्केट यहाँ पे थी, आईडीएम हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, तो चौक आपका ये, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, आईडीएम के बिलो, आईडीएम से लेकर आपको चौक तक, इस रेंज के अंदर आपको पीओआई फाइंड करना है। मार्केट जब उसको टैप करेगी, एग्जैक्ट एक ही पीओआई होगा, अगर दो भी होंगे तो उनमें से कौन सा वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी सी और ऐड करूँगा तो वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बट आप कोशिश करना कि आप सारी चीज़ों को समझना। एंड बहुत जल्द हम एक पूरी मेंटोरशिप लाएंगे, पूरी की पूरी जो है ट्रेडिंग के जितने भी लेक्चर्स होंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे, बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग के ऊपर जो है मैं बहुत डिटेल्स में, बहुत डीपली, आपकी लाइफ का लास्ट कोर्स रहेगा जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। एंड सभी लोग इसको सब्सक्राइब करके रख लो अपने पास, एंड सारी चीज़ें यहीं पे आपको मिलने वाली है, आपको किसी के पास जाने की नीड नहीं है। इसको करने के बाद आप एक्चुअल में एक रियल ट्रेडर बन पाओगे, जो कि मैं सभी को कहता हूँ कि आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा तो आप बनोगे, डेफिनेटली बनोगे ही बनोगे। आप एग्जैक्ट बिग प्रेस के साथ एंट्री प्लान करोगे, राइट। अब यहाँ पे आईडीएम हुआ, पीओआई मिला, एंट्री मिली आपको यहाँ से, राइट। एंड यहाँ से आपने एंट्री प्लान की, स्टॉप लॉस यहाँ पे पीओआई के बिलो, एंड आपका टारगेट बॉस तक। तो ये कितना मिल जाता है, 1:11 या 1:10 जो है, मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, रियलिटी में ऐसा होता है। एंड जो सभी स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें करके बता चुके हैं या दिखा चुके हैं हमें, सो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। कभी कभी तो इस तरह से बनता है, एंड इसमें होता क्या है, ये लैग एक बड़ी लैग बन जाती है इस तरह से। एंड आईडीएम भी आपका दूर पड़ा हुआ है, कभी कभी चलो पास भी हम कर लें, कोई मसला नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईडीएम आपका दूर पड़ा है, एंड होता क्या है, मार्केट इतना ज़्यादा गिरने वाली है, आप ये मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो, आपको ये तो पता है ना। आईडीएम हुआ, एंड आईडीएम के बिलो जो है आप पीओआई को फाइंड कर रहे हो, एंड आप यहाँ से बाय करके बॉस तक टारगेट रख रहे हो, ये आपको पता है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहे। ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आप उसमें बाय की एंट्री प्लान कर रहे हो। आईडीएम के बिलो आप बाय करते हो एंड बॉस तक अपना टारगेट रखते हो, आईडीएम के बिलो आप बाय करते हो एंड बॉस तक अपना टारगेट रखते हो। बट यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, आईडीएम भी दूर है, इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, ये लो, आईडीएम भी दूर है, एंड ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर भी जो है हमें लेना है। हम इसको किस तरह से ले सकते हैं, ये आज से पहले किसी भी पर्सन ने नहीं बताया, एंड ना ही कोई इसके ऊपर जो है डिस्कस करता है। सभी ने ये बताया ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, मैं भी यही कहता हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। बट आप इस तरह का मूव किस तरह से कैप्चर कर सकते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट भी अगर आप चले जाओ तो आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, एंड आपके पास जो है उस ट्रेड के करने का पूरा लॉजिक होगा। तो आप किस तरह से ये मूव कैप्चर कर सकते हो, ये तो ठीक है, आईडीएम होगा एंड इसके बिलो जो है हम पीओआई फाइंड करेंगे एंड एंट्री प्लान करके हम बॉस तक टारगेट रखेंगे, हमें ये पता है, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें ये कैसे मूव मिलेगा, हम यहाँ से किस तरह से सेल कर सकते हैं, एंड हम यहाँ तक टारगेट या जिस भी पीओआई तक रखना चाहें वो हम किस तरह से रख सकते हैं। सो उसको मैं आज क्लियर करने वाला हूं। एंड ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाने का मेन मकसद ये था कि आप नीचे से बाय करते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते, बट किस तरह आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी चले जाओ तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। एंड अगेंस्ट जाया कब जा सकता है, उसके पीछे रीज़न क्या होती है, कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम रहता है जिसको आप देख के ये आप रिवर्सल के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो, बिग प्लेस के साथ आप यहाँ से सेल कर सकते हो। जिस तरह से ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे बॉस हुआ, राइट, बॉस हुआ। अब आईडीएम किधर पड़ा है, आईडीएम आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट, आईडीएम आपका इस केस में यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड आपका जो चौक है वो ये पड़ा हुआ है। मार्केट ने क्या किया, चौक भी कर दिया, हम इसको साइड पे करते हैं। आईडीएम यहाँ पे होना था, अब आईडीएम के बिलो आप बाय करते हो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है लेकिन स्टॉप लॉस हिट थोड़ा सा ऊपर जाती है, आप इस पीओआई से एंट्री प्लान करते हो। देखो मैं अपनी सारी चीज़ें एक्सपोज भी करता हूँ, ये सारी चीज़ें कब गलत होती हैं, ये सारी चीज़ें कब काम करती हैं, राइट। चार्ट पैटर्न्स को बताना, कैंडलस्टिक को बताना, ये सारी चीज़ें बताना, सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को आती भी हैं, बहुत सारे लोग समझाते भी हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअल में ये वर्क कहाँ पे करेगी, कहाँ पे ये सारी चीज़ें फेल होंगी। तो वो चीज़ है कि आपको पता हो कि एग्जैक्ट अब यहाँ पे बन रही है तो ये वर्क करेगी, इसके अलावा ये किसी और जगह पे बनती है तो ये वर्क नहीं करेगी। देखो आईडीएम हुआ, अभी तो मैं आपको समझा रहा था, आईडीएम के बिलो आप बाय करो, आईडीएम के
बिलो आप बाय करो एंड बॉस तक टारगेट रखो। आप कहो सर ठीक है, आईडीएम हो चुका है, ये हो चुका है। ये आईडीएम नहीं है, ये बिल्कुल आईडीएम नहीं है। आईडीएम हो चुका है एंड आईडीएम के बिलो यही एक पीओआई हम यहाँ से बाय कर रहे हैं एंड हमारा जो टारगेट रहता है वो यहाँ तक बॉस तक रहता है, राइट। हम यहाँ से कर रहे हैं बाय, हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो इस पीओआई के बिलो रहता है एंड हमारा जो टारगेट रहता है बॉस तक रहता है। ये क्या सर, ये तो टारगेट डन होने के बजाय स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ये क्या है? ऐसा क्यों हुआ? इसके रीज़न क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट सभी को आते हैं, मार्केट में सिखाने के लिए एक से बढ़कर एक लोग बैठे हैं, बहुत डीपली, बहुत डिटेल्स के साथ एक्चुअल पूरी की पूरी इमेज समझा रहे हैं, लेकिन सारी की सारी गेम इस चीज़ की है, इसकी है। आपको पता है, सारी गेम इस चीज़ की है। इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर, इसको आप बोलते हो टाइम फ्रेम। यही सब कुछ है। अगर आप समझ जाओगे ये क्या चीज़ है, तो भाई ये सारी की सारी जो गेम है आपके सामने, ये ऐसे ओपन है। किस तरह से मार्केट चल रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो यही एक्चुअल रीज़न है कि मैं आके ऐसे ही नहीं बोलता कि मैं जानता हूँ कि ये सारी गेम कैसे चल रही है, ये जो सारी चीज़ें हैं कैसे वर्क कर रही हैं, बिकॉज मुझे इन सारी चीज़ों में ग्रिप है। मैं मार्केट का फ्रैक्टल नेचर जानता हूँ, मैं मार्केट के चलने का एक बिहेवियर तरीका जानता हूँ कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो ये पूरी की पूरी मार्केट आपके हाथ में है। आप इसको ऊपर लेके जाना चाहो तब भी लेके जा सकते हो, आप कहीं से इसको गिराना चाहो आप तब भी इसको गिरा सकते हो। और इसी वजह से होता है कि गोल्ड का एक बड़ा मूव आया होता है एंड उसको मैं उठा देता हूँ। इस तरह से मार्केट गिरी होती है एंड मैं एग्जैक्ट पॉइंट से इसको उठा देता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे पास एक हार्ड टाइम फ्रेम की एंड एक फ्रैक्टल नेचर की सपोर्ट होती है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है, मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी ग्रिप है। आप भी इन सारी चीज़ों को सीखते हो एंड फ्रैक्टल नेचर को समझते हो तो ये सारी गेम आपके हाथ में है। आप ट्रेड करना बहुत अच्छे से जान सकते हो एंड आप यहाँ से बाय करने के बजाय, आप ऊपर से सेल करोगे। ट्रस्ट मी, आप ऊपर से सेल करोगे एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो चौक रहेगा, आप अपने हाथों से चौक करवाओगे। होता क्या है, हम यही कहते हैं कि स्ट्रक्चर चल रहा है, कितना प्यारा चल रहा है, हर दफ़ा जो है बॉस हो रहा है, आईडीएम के बिलो हमें बाय करना एंड बॉस तक टारगेट, वाओ कितनी अच्छी चीज़ है। लेकिन आपका कभी मन तो चाहेगा ना, यार ये ऊपर जा रहा है, इसको मैं गिरा ना दूँ, यार ये मेरे हाथ में भी हो। एंड जो मैंने एसएमसी का चश्मा डाला हुआ है एंड जिस तरह से इस मार्केट को मैं देख रहा हूँ, वो चश्मा आपकी आंखों में भी आ सकता है अगर आप कोशिश करो तो। आप भी तो सोचते होंगे ना कि अगर स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं इसको कैसे गिरा सकता हूँ, कहाँ से गिरा सकता हूँ, राइट। सभी लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर लो एंड बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने भी करके दिखाया कि लोग बाय कर रहे हैं। टिकटॉक के वीडियोस के ऊपर भी मैंने बताया, यूट्यूब पर भी मैंने दिखाया रखा है आपको एंड फुल मार्जिन उसके ऊपर मैंने लगा के दिखा रखा है आपको। सभी लोग बाय कर रहे होते हैं एंड उसके अंदर मैं सेल प्लान कर रहता हूँ। होता भी ऐसा ही है, जब आप सभी लोग बाय कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बिग प्लेस सेल कर रहे होते हैं, पता है, बिल्कुल सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लोग बाय कर रहे हैं लेकिन बिग प्लेयर्स यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? चले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो, किसी पर्सन के पास कितना कैपिटल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा $10,000, राइट। $10,000 होगा ना, है ऐसे ही है। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना है नहीं, इतना ना समझ लेना भैया, हमें तो कुछ भी नहीं पता हमारे पास कौन सा पैसा है, जस्ट आपको बताने के लिए। ये $1 लाख है मेरे पास, इतना है मेरे पास, राइट। तो इससे मैं क्या मार्केट को घुमा सकता हूँ? क्या इससे मैं मार्केट जो ये ऊपर जा रही है इसको किसी भी पॉइंट से गिरा सकता हूँ? मैं एक भी कैंडल अपनी मर्जी की बनवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। $1 लाख कुछ भी नहीं है, इवन $5 लाख भी, $1 मिलियन भी कुछ नहीं है। इस मार्केट की एक कैंडल जो है, आप इसको अपनी मर्जी से रिवर्स नहीं कर सकते। आप सोचो कि मेरे पास $1 मिलियन है, ये रेड कैंडल बन रही है, मैंने इसको ग्रीन करना है, बेशक मार्केट ने नीचे जाना हो, आपने कहना है मैं $1 मिलियन लगा दूंगा लेकिन मैं इसको ग्रीन करके दिखाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है।
क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? ये फॉरेक्स है जिसके अंदर $7 ट्रिलियन एक दिन का ट्रेड होता है। ये फॉरेक्स है। देखो, $7 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ, मिलियन की बात नहीं कर रहा, बिलियन की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। और उसमें भी $7 ट्रिलियन एक दिन का ट्रेड होता है फॉरेक्स के अंदर। क्रिप्टो के अंदर आई थिंक 4 ट्रिलियन होगा। तो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स में होता है, बिकॉज फॉरेक्स सेफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फॉरेक्स में आओ, आप जो भी कर रहे हो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप इसको किस तरह से कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर को किस तरह से समझ रहे हो, ये जस्ट इतना ही है, राइट। तो आपके पास जितना भी पैसा पड़ा है, आप उससे मार्केट की एक कैंडल जो है उसको भी रिवर्स नहीं कर सकते, या अपने अकॉर्डिंग उस कैंडल को लेके नहीं जा सकते। अब होता क्या है, आप तो सोचोगे ना कि सर मैंने यहाँ से बाय किया एंड ये मेरा टारगेट डन हुआ तो मैंने यहाँ से उठाया। बिल्कुल नहीं। आपके पास जो $50-100 है, $200 है, $1000 है, जितना भी है, उससे ही आप इस कैंडल को रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, आपने ये समझ रखा है कि बिग प्लेस किस तरह से मूव करते हैं एंड कहाँ से बिग प्लेस मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, उसके साथ में एंट्री प्लान करूं। जब वो प्रॉफिट में जाएंगे तो भाई आपको भी इनमें से कोई हिस्सा मिल जाएगा ना। तो होता क्या है, मैं आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है कि जहाँ पे आप सेल कर रहे होते हो वहाँ पे वो बाय कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, जहाँ पे आप सेल कर रहे होते हो वहाँ पे वो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से पता चला? ये देखो, बहुत सारा पैसा लग रहा है जी एक दिन के अंदर, बहुत सारा पैसा। बिग प्लेस क्या कर रहे हैं, आप इसमें सेल कर रहे हो ना, इसमें सेल करने की कोशिश कर रहे हो। अब बिग प्लेस क्या करेंगे, हमारे पास $1 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा, रेयरली पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो $1 मिलियन से ट्रेड करता हो, ट्रेडिंग के ऊपर $1 मिलियन एक ट्रेड के ऊपर लगा देता हो। कोई ऐसा पर्सन नहीं है। अब अगर हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी इतनी सी कैंडल्स भी नहीं बना सकती तो बिग प्लेयर्स यहाँ से कैसे उठा लेते हैं? अगर आप सोचो $1 मिलियन एक पर्सन के पास है, इस तरह से $50 मिलियन भी होना, तब भी आप ये कैंडल्स नहीं बना सकते। तो बिग प्लेयर्स यहाँ पे ये कैंडल्स कैसे बना लेते हैं? जो मार्केट मेकर हैं, जिन्होंने ये मार्केट बनाई है, वो किस तरह से इस मार्केट को चला रहे हैं, ये कैंडल्स कैसे बना रही हैं? फिर आप ये भी तो सोचें ना, हमारा $50 मिलियन भी कुछ कैंडल्स को हिला नहीं सकता, कुछ कैंडल्स बना नहीं सकता, तो वो उनका कितना ज़्यादा पैसा होगा कि जो मार्केट को रिवर्स कर देता है। एंड मार्केट के अंदर इतना बड़ा है, एक ही दफ़ा मूव आ जाता है। सोचने वाली बात है ना कि इतना पैसा है उनके पास। अगर हम 50 मिलियन से भी एक दो कैंडल्स को नहीं बना सकते, हिला नहीं सकते मार्केट को, तो ऐसा कौन सा पैसा है या कितना पैसा है, कितना कैपिटल है जिससे मार्केट मूव कर रही है? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, परेशान नहीं हो। ये रेड कैंडल्स बना रहे हैं कौन? बिग प्लेयर्स ही। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसको देख के सेल करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी कैंडलस्टिक को लेके बैठे हैं, ये हरामी पैटर्न है, ये इंगल्फिंग पैटर्न है, ये हमारे पास हैमर पैटर्न है, ये डोजी पैटर्न है, इसको देख के, या ये हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस है, इससे एक सेलिंग आने वाली है बहुत बड़ी, इसको देख के लोग सेल कर रहे हैं। इसके अंदर जो है बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, कुछ पैसे लगाते हैं सेल की साइड पे, मार्केट नीचे आने लग जाती है। अब वो कौन सा या कितना पैसे लगाते हैं? अगर आपका $1 मिलियन है आपके पास, उसके ऊपर आप कितना लॉट लगाओगे? $1000 का एक लॉट लगा दोगे, है ना, या 10 लॉट लगा दोगे, इतना ही होगा ना। बट वो पता है कितना लॉट लगाते हैं? $1000 मिलियन, $1 लाख का पर लॉट, $5 लाख का पर लॉट, $1 मिलियन का पर लॉट जब वो लगाते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे $20 मिलियन का एक लॉट लगाना है, एक लॉट जिस तरह आप लगाते हो ना 0.01, 0.05, 0.050 या $1 का लॉट साइज है ना, अगर उन्होंने यहाँ पे इतना समझ $20 मिलियन का लॉट लगाना है यहाँ पे, अगर बाइंग करनी है, तो वो क्या करेंगे, $10 मिलियन यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे ही खुद ही सेलिंग करने में। इसको देख के आप भी सेल करना स्टार्ट कर दोगे। पूरी वर्ल्ड जो है, जो भी सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो इसमें सेल करना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं एंड इसके अंदर हम भी सेल करना स्टार्ट कर दें। अब बिग प्लेयर्स जो है इसको जानबूझ के नीचे लेके जा रहे हैं आपको ट्रैप करने के लिए। वो इसके अंदर सेलिंग करते हैं, कुछ कैंडल्स बनाते हैं, इतनी कैंडल्स बना के इसके अंदर आप भी सेल करना स्टार्ट कर देते हो। जितने भी लोग यहाँ पे सेल करते हैं, बिग प्लेयर्स की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो फ़ौरन से किसी भी जगह से बाय नहीं कर सकते। होता क्या है, आपके पास
$1,000 है, आप कोई भी लॉट लगाते हो $1 या आप जो है $5 की लॉट साइज़ लगाते हो, $10 का लॉट साइज़ लगाते हो, आप जैसे ही ट्रेड पुट करते हो आपने देखा होगा कि फ़ौरन आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है एंड फ़ौरन से आपका लॉस या प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है ना। फ़ौरन से आपकी एंट्री जो है उसी पॉइंट से लग जाती है। इवन आप कभी कभी $50 या $100 का लॉट साइज़ भी लगाओ ना, तो आपकी फ़ौरन से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपकी फ़ौरन से एंट्री उसी पॉइंट से एग्जीक्यूट हो जाएगी। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन उसको बोलते हैं, फ़ौरन से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इवन आप $1,000 का लॉट साइज़ भी लगाओगे ना, तो फ़ौरन से आपकी उसी पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन बिग प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं है। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, अगर उन्होंने $20 मिलियन के लॉट साइज़ के साथ बाय करना है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाय करने वाले सामने हैं, अगर बाय करने वाले सामने हैं तभी वो सेल कर पाएंगे। यस, अगर तो सेल कर सकते हो आप, तो आगे बाय करने वाला भी फ़ौरन बैठा होता है। आप सेल करते हो, वो क्यों फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाता है? बिकॉज उसी पॉइंट पे कोई ना कोई आगे पर्सन बैठा होता है जो बाय कर रहा होता है। तो आप सेल करते हो, वो बाय करता है, फ़ौरन से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट। लेकिन बिग प्लेयर्स, उनका कितना है? $20 मिलियन का लॉट साइज़ एक है। वो सेल करें तो आगे बाय करने वाला इतनी बड़ी अमाउंट के साथ कौन बाय करे? बिग प्लेयर्स के बारे में ही है कि बिग प्लेयर्स सबसे बड़े हैं, मार्केट को चलाने वाले ये हैं। तो अगर बिग प्लेयर्स सेल करना चाहें तो वो फ़ौरन से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अपनी ट्रेड्स को। तो वो क्या करते हैं, अगर वो $20 मिलियन का जो है लॉट साइज़ लगाना चाहते हैं, तो इतना $20 मिलियन का लॉट साइज़ बाय करने वाला भी कोई होना चाहिए, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी फ़ौरन। तो अब वो क्या करेंगे, वो बाय करवाने के लिए इनके पास कितना है? $20 मिलियन है ना, $20 मिलियन, राइट। तो आगे $20 मिलियन के साथ बाय करने वाला तो कोई नहीं है। ये क्या करेंगे, ये लिक्विडिटी बनाएंगे। इस लिक्विडिटी के अंदर हम सबको ये फंसाएंगे। आप इसके अंदर बाय करो, सेल करो, कोई पैटर्न देख के, कोई डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कोई पैटर्न रेंज, इसके अंदर जो है ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, कुछ भी है, एसएमसी के ही क्यों ना पैटर्न हो, आईसीटी के ही क्यों ना पैटर्न हो, उसको देख के यहाँ पे ये आप लोगों को ऐड करते हैं। जब इनका पूरा होता है 20 मिलियन के साथ इन सभी लोगों ने मार्केट के अंदर 20 मिलियन के साथ एग्जीक्यूशन कर ली हो, ट्रेड एंट्री पुट कर ली हो, यहाँ पे सभी लोग 20 मिलियन के साथ बाय कर रहे हो, तभी ये अपने ऑर्डर डालते हैं और फ़ौरन से इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। एंड आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो ना ऐसे, तो ये सेल करते हैं, गए, सभी का स्टॉप लॉस हिट, सभी का स्टॉप लॉस हिट। होता ही ऐसा है, होता ही ऐसा है। तो आपको बिग प्लेयर्स के साथ यहां से सेल करना है। मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने रिटेलर्स में नहीं आना, जो रिटेलर्स हैं उनमें नहीं आना, आपने बिग प्लेयर्स के साथ मूव करना है। ये पूरे का पूरा मूव आपने कैप्चर करना है। तो आई होप आप इस थ्योरी को समझ पाए होंगे कि अगर बिग प्लेयर्स 20 मिलियन के साथ सेल करना चाहते हैं तो आगे 20 मिलियन के साथ बाय करने वाला भी होना चाहिए, तभी बिग प्लेयर्स की जो है ट्रेड एग्जीक्यूट होती हैं, तभी वो मार्केट के अंदर एंटर हो पाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे अगर ये मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं इसी पॉइंट से, वो नहीं हो पाएंगे। वो क्या करेंगे, 10 मिलियन यहाँ पे लगाएंगे सेलिंग में, जानबूझ के सेलिंग करवाएंगे भाई, 10 मिलियन की सेलिंग करवाएंगे जानबूझ के। इसके अंदर उनके सेल के ऑर्डर्स तभी फिल होते हैं जब इनके अंदर लोग बाय करते हैं, जब इनके अंदर लोग बाय करते हैं। बट अब अगर ये सेलिंग है, अगर ये सेलिंग है, देखो सोचो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये सेल की कैंडल्स हैं, इनके अंदर क्या है, रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, लेकिन बिग प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर तो रिटेलर्स सेल करेंगे तो आगे बाय करने वाला कोई होना चाहिए ना। अगर रिटेलर्स यहाँ पे समझ लो कि 10 मिलियन के साथ सेल कर रहा है, रिटेलर्स सारे मिला के पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी जो है मिला के यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, इनके अंदर मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। 10 मिलियन भाई, $10 मिलियन थोड़ा है लॉट साइज के साथ, राइट, थोड़ा तो नहीं है, ज़्यादा है ना, काफ़ी है। तो $7 ट्रिलियन अगर एक दिन का लगता है तो इसके अंदर रिटेलर्स के अंदर भी तो इतनी पावर होगी ना। अगर वो सारे मिल जाएं,
सारे मिल जाएं, $10 मिलियन का लॉट साइज़ बना लें या $20 मिलियन का लॉट साइज़ बना रहे, तो तभी तो वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हैं ना। मैंने ये कहा था 1% जो है इसको हिला भी नहीं सकता। अब इतने लोग हो गए जो सेल कर रहे हैं, इसके अंदर बिग प्लेस क्या कर रहे हैं, बिग प्लेस इसके अंदर बाय कर रही हैं, तभी तो मीन्स के रिटेलर्स के ऑर्डर्स फिल होंगे ना। अगर 10 मिलियन लॉट साइज जो है रिटेलर्स का ही है, आगे बाय करने वाला कोई भी नहीं है, तो उनके ऑर्डर्स कैसे फिल होंगे। तो ये एक बैलेंस रहता है, इसको बैलेंस करके रखना पड़ता है बिग प्लेयर्स को कि अगर यहाँ पे रिटेलर्स सेल कर रहे हैं तो इसके अंदर बिग प्लेयर्स बाय कर रहे होते हैं। $10 मिलियन के साथ रिटेलर्स ने क्या किया, सेल किया, उसी टाइम $10 मिलियन के साथ बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, होता क्या है, वो बाय तो करते हैं, मार्केट क्या करती है, बुम, एक दफ़ा ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, सभी का स्टॉप लॉस हिट, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट, फिर अगेन मार्केट क्या करती है, इस तरह से रेंज बनाती है। वही सेम चीज़ इसके अंदर जो है बिग प्लेस सेल कर रहे हैं एंड मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन इसके अंदर बिग प्लेस बाय कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आ रही है। रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, भाई रिटेलर तभी सेल करते हैं जब बिग प्लेस बाय करते हैं। सो अब देखो ये पूरे का पूरा जोन क्या है, रिटेलर्स का है ना, ये वाला, इनमें उन्होंने क्या किया था, सेल किया था, ये वाला इसको भी मिला लेते हैं साथ, ठीक है। इनमें उन्होंने क्या किया था, सेल किया था, लेकिन बिग प्लेस क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। अब मार्केट एक दफ़ा प्रॉफिट दे के नीचे आई, फिर से उन्होंने क्या किया, रिटेलर्स ने सेल किया, सेल किया, सेल किया। यहाँ पे बिग प्लेस ने क्या किया, क्यों एंट्री बनी, यहीं से ऑर्डर ब्लॉक की हकीकत बताने वाला हूँ आपको, रियलिटी बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक बनता क्यों है, होता क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मार्केट को वो उठाने वाले होते हैं ना, उठाने वाले होते हैं, यहाँ से ऊपर जा रही होती है मार्केट, जब जाने वाली एक बड़ा मूव, बड़ा डिस्प्लेसमेंट आने वाला होता है, तब बिग प्लेस क्या करते हैं, जो उनका $10 मिलियन है जो उन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, उससे तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन एन अदर $10 मिलियन, एन अदर $10 मिलियन, मैंने आपको ये कहा था, अगर वो $20 मिलियन के साथ बाय करना चाहते हैं ना, $20 मिलियन लॉट साइज के साथ बाय करना चाहते हैं, तो वो एक की जगह पे $20 मिलियन नहीं लगा देंगे, वो $10 मिलियन के साथ जो है, $10 मिलियन लॉट साइज के साथ वो पहले बाय करेंगे एंड उसके बाद जो $10 मिलियन होगा, $10 मिलियन का जो लॉट साइज होगा, वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देंगे, बाय लिमिट, बाय लिमिट। एक होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, MT5 के अंदर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे जब आप एंट्री प्लान करते हो ना, तो वहाँ पे एक होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, एक होता है बाय लिमिट, सेल लिमिट, राइट, होता है ना। तो वो यहाँ पे बाय लिमिट लगा के छोड़ देते हैं, बाय लिमिट लगा के छोड़ देते हैं। ये उनकी ट्रेड फौरन से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग है ही नहीं। एक तो $10 मिलियन का जो लॉट साइज है, उन्होंने उससे ये कमा लिया, ये बना लिया, लेकिन एन अदर $10 मिलियन लॉट साइज उनके पास पड़ा है, तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। जब सभी लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे एंड वो जब मार्केट को यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ पे तो बिग प्लेस बैठे हैं, जैसे ही $10 मिलियन यहाँ पे कंप्लीट होगा, वो इन $10 मिलियन के साथ बाय करेंगे, $10 मिलियन के साथ रिटेलर सेल करने वाले हैं, $10 मिलियन लॉट साइज के साथ बिग प्लेस बाय करने वाले हैं, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, मार्केट फौरन से ऊपर, सभी का स्टॉप लॉस हिट, सभी का। भाई एक थ्योरी देना आनी चाहिए आपको, थ्योरी का पता होना चाहिए ये मार्केट चल कैसे रही है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है। एंड ऑर्डर ब्लॉक तो सभी ये कहते हैं कि यहाँ पे बिग प्लेस के ऑर्डर्स होते हैं, कहाँ से बिग प्लेस आते हैं, कितनी अमाउंट लेके आते हैं, या अमाउंट छोड़ो रिटेलर्स किस तरह आते हैं, या यहाँ पे ही क्यों वो ऑर्डर्स लगाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, यहाँ पे ही क्यों लगाते हैं। एंड इसके अंदर ऐसा क्यों होता है कि मार्केट जो है इतना बड़ा मूव देती है, देने के बाद फिर से आती है, फिर एक बड़ा मूव देती है, ऐसा होता क्यों है। उनसे पूछने की कोशिश करो, नहीं बता पाएंगे, ट्रस्ट में नहीं बता पाएंगे, वो इस सारी थ्योरी को नहीं जानते। ओके, इन्होंने एग्जैक्ट बिग प्लेस के साथ एंट्री प्लान की एंड इन्होंने टारगेट यहाँ तक रखा, जो कि इनकी गलती थी। टारगेट इनका होना चाहिए था यहाँ तक, इतना होना चाहिए था, टारगेट डन होता, फिर मार्केट नीचे आती। एंड इनकी गलती क्या हुई, इनसे स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, मैंने आपको थ्योरी दी, आईडीएम ये पढ़ा था एंड इसके बिलो जो है पीओआई भी पढ़ा था, एंट्री भी थी। ये क्या हुआ, स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, बिकॉज आपको एंट्री इस पॉइंट से लेनी थी, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको जाना ही जाना था एंड आपको चौक करवाना था। किस तरह से आप चौक करवा सकते हो,
सो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है कि ट्रेंड के अगेंस्ट आप कब एंट्री ले सकते हो या आप अपने हाथों से किस तरह से चौक करवा सकते हो। आईडीएम के बिलो बाय करने से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अब ट्रेंड के अंदर जब इस तरह की कंडीशन बनेगी। किस तरह आप आईडीएम के बिलो बाय करने की बजाय हायर हाई पे आप सेल करोगे एंड आपका टारगेट चौक तक रहेगा। कब आप इस तरह की एंट्री प्लान करोगे, किस तरह से आप बिग प्लेस के साथ सेल करोगे, सो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, एनजीडी यूएसडी में मैंने बाय किया हुआ था, एसएल तो हो गया, रीज़न नहीं मिल सकी मुझे, काइंडली आप यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो बना दें, समझा दीजिए। राइट, इसकी रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ एंड आई एम सॉरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, बट ट्रस्ट मी अगर आप इसको समझोगे ना तो आप बिग प्लेस को समझ जाओगे कि वो मार्केट को लेके किस तरह से चल रहे हैं। चलो हम इसको करते हैं यहाँ से एक साइड पे, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे वैसे रिमूव कर देता हूँ। राइट, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है। आप हर दफ़ा आईडीएम के बिलो बाय कर रहे हो, बॉस तक टारगेट रख रहे हो, आईडीएम के बिलो बाय कर रहे हो, बॉस तक टारगेट रख रहे हो, आईडीएम के बिलो बाय कर रहे हो, बॉस तक टारगेट रख रहे हो, लेकिन इस दफ़ा स्टॉप लॉस हिट। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चलता हुआ जा रहा है, एक प्रॉपर जो है एसएमसी की स्ट्रक्चर चल रही है, आईडीएम, बॉस चौक, ये सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, तो तब उस केस में क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि सर यहाँ पे अगर पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहा है, इतनी एंट्रीज मिली, अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो क्या हो गया? देखो ऐसा नहीं है, मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँ आप ये एंट्री किस तरह से ले सकते हो। स्टॉप लॉस सभी का हिट होता है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, जहाँ पे 5 ट्रेड अगर पॉजिटिव गई हैं तो एक अगर नेगेटिव भी चली गई है, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ किस तरह से आपका जो है विन रेट रेशो बढ़ सकता है। नीचे से बाय करने के बजाय ऊपर से सेल कर सकते हो। और जब आप ये करोगे ना, ट्रस्ट मी, आप जब ये करोगे ना, आप जब करोगे तो आप कहोगे ये तो बहुत ईजी था, वाओ मैंने तो कर दिखाया, अरे ये बहुत ईजी था, मैं तो बहुत परेशान हो रहा था। जहाँ पे बाकी लोग यहाँ से बाय करने के लिए बैठे हुए थे, आप ऊपर से सेल कर रहे थे, आपने सभी का स्टॉप लॉस हिट करवाया। देखो बिना लॉजिक के बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय करो, नीचे जा रही है तो सेल कर दो, बहुत सारे लोग हैं। आप लॉजिक के साथ ट्रेड करो, स्टॉप लॉस हिट हो तब भी पता हो, टीपी हिट हो तब भी आपको पता हो। तो चलते हैं हम यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के ऊपर एंड मैं आपको बताता हूँ कि आपकी एंट्री किस तरह से बननी थी। यहाँ पे आपने सेल करना था एंड आपका जो टारगेट रहना था चौक तक रहना था। राइट, सो इसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। हाई टाइम फ्रेम चूज़ किया करो हमेशा, जब भी स्टॉप लॉस हिट हो तो हाई टाइम फ्रेम को देखा करो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये कैंडल्स चलती हुई आ रही हैं, ये वीकली है, ये वीकली टाइम फ्रेम है एंड वीक की एक कैंडल है, ये वीक की एक कैंडल, ये भी वीक की कैंडल, ये भी वीक की कैंडल, ये भी वीक, सभी वीक की कैंडल्स हैं। राइट, ये कैंडल एंड ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर आ रही है, ये इनसाइड बार है। राइट, ये इनसाइड बार है। इसके बाद ये कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल। राइट, ये भी इनसाइड बार एंड ये सेवंथ कैंडल। राइट, इनकी आप विक्स देख रहे हो, इनकी ऊपर वाली विक्स देख रहे हो, विक्स, ये छोटी सी विक है, ये बड़ी विक, इन विक्स को आप देख रहे हो। इस विक पे जस्ट विक्स, कुछ भी और देखने की नीड नहीं है। इन विक्स पे ये है आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। आप देखोगे तो एग्जैक्ट इसी विक से, इसी रिजेक्शन ब्लॉक से ही मार्केट गिरी है एंड पूरी की पूरी सेलिंग आ गई है। अब आप कहोगे कि सर ओके इसमें जो है रिजेक्शन आ चुकी है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा जोन है कि वीकली है ना, तो ये वीकली रिजेक्शन ब्लॉक है, ये तो बहुत बड़ा जोन है। ये बनता है तकरीबन एनजीडी यूएसडी, राइट, इसमें 28 पिप्स का ये एक बनता है जोन। देखो एनजीडी यूएसडी या यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में ये 28 पिप्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें तो स्टॉप लॉस इतना सा होता है 5 पिप्स का, 7 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस रहता है एंड आपका टारगेट जो है 50 पिप्स का, 40 पिप्स का, 45 पिप्स का, 60 पिप्स का, 100 पिप्स का, इस तरह से टारगेट होता है। ये 28 पिप्स बहुत ज़्यादा हैं। आप कहोगे सर ओके हम इसमें जो है यहाँ से सेल कर लेंगे, इतना बड़ा जोन है, राइट, इसमें जो है हम इस तरह से सेल कर लेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ तक रहेगा, टारगेट हमारा वो कहाँ तक है, चले हम 1:2 भी रख लेते हैं, राइट, इतना सा। बट सर ये कोई ट्रेड तो नहीं है, ये 2 वीक, पूरे के पूरे 2 वीक्स ये मार्केट चलती रही है, तो 14 दिन के अंदर हमें 1:2 मिलेगा जस्ट। हमने इसका क्या करना है?
तो आप कहोगे कि सर मैंने इसका क्या करना है एंड हम मुझे इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, 1:2 के लिए जो है मैं पूरे 2 वीक्स जो है बैठा रहूं, कोई ट्रेड ना करूं एंड इसके अंदर जो है मुझे तकरीबन जो है 62 पिप्स मिलने हैं, तो क्या मैं इसी पे बैठा रहूं, मैंने और कुछ नहीं करना। तो मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताने वाला हूं, एग्जैक्ट पॉइंट जहां से ये मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट से बिग प्लेयर्स मैं आपको दिखा दूंगा। बिग प्लेयर्स मार्केट एग्जैक्ट एक पॉइंट को टैप करेगी एंड टैप करने के बाद एग्जैक्ट एक पॉइंट से गिरने वाली है। ये पूरी की पूरी क्या है, रिजेक्शन। आप क्या करो, फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू इस पूरे जोन को ऐसे मार्क करो, 0, 0.5 एंड 1। इसमें आप देखना 0.5 से एग्जैक्ट मार्केट गिरेगी। इस पूरे जोन को रिमूव करो एंड हम यहां से चलते हैं 30 मिनट के ऊपर। ये लो जो बिग प्लेयर्स, ये हैं आपके बिग प्लेयर्स। ये लो, जस्ट टैप किया, जस्ट टैप किया। रीज़न पता? किसी को पता? नो। क्यों यहां से गिरी? किसी को नहीं पता। एंड क्यों आई आके इसने चौक किया? बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक, चौक होना मस्ट। सो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? एग्जैक्ट इसने ऐसे टैप किया, ये ऊपर भी तो जा सकता था ना, ऐसे ऊपर जाए फिर यहां से गिरे। नो, बिल्कुल नहीं। जहां पे बिग प्लेयर्स हों वहां पे जस्ट मार्केट ऐसे ऑर्डर्स उठाती है। मैंने आपको बताया था ना, पेंडिंग ऑर्डर्स, सेल लिमिट, बाय लिमिट। यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी है, तो इसमें यहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, बाय ऑर्डर लगा हुआ है। यहां पे मार्केट आएगी, जस्ट ये देखो, ये हैं बिग प्लेयर्स। ये देखो, जस्ट टैप किया, ये छोटा सा विक के साथ टैप किया, बॉडी हो विक को हमें लेना देना नहीं है, जस्ट टैप किया। ये बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ टैप किया, टैप करने के बाद फौरन से एंट्री। इसमें जो है मैंने जोन को आई थिंक थोड़ा सा गलत मार्क किया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये लो, ये है ऑर्डर ब्लॉक, यही है ना, इसके ऊपर एफवीजी भी है, एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक। ये जस्ट टैप किया एंड यहीं से एंट्री एंड मूव देखो कितना बुलिश मूव। तो सेम यही चीज़, जैसे ही बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स फिल होते हैं, जस्ट वो अपने ऑर्डर्स उठाते हैं, वहीं से रिजेक्ट मार्केट एंड मूव देखो। मैं आपको एग्जैक्ट बिग प्लेयर्स बता रहा हूं। अब इसमें एंट्री कैसे प्लान करनी है? ये तो M30 है, अगर तो ऐसा है तो आप जाओ डायरेक्ट 5 मिनट के ऊपर, वीकली से डायरेक्ट 5 मिनट के ऊपर। छोटा सा रिस्क लेना बनता है भाई, क्योंकि आपके पास हाई टाइम फ्रेम वीकली का जो है रिजेक्शन ब्लॉक जो है उसकी सपोर्ट है। देखो, अगर वीकली टाइम फ्रेम आपकी सपोर्ट कर रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख लिया करो, एक रिस्क ले लिया करो। देखो किस तरह से, जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक, वीकली का रिजेक्शन ब्लॉक एंड उसका 0.5 का लेवल टैप हुआ, फौरन से 5 मिनट के ऊपर आपको चौक देखने को मिला। इसको आप आईडीएम बोलते हो ना, तो इसको आप बोलोगे चौक। चौक बोला आपने, ट्रेंड हो चुका है चेंज। अब हम क्या करें, एंट्री कैसे प्लान करें? ये देखो, ये है आपके पास स्विंग हाई, स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई एंड ये स्विंग लो, बॉडी क्लोज। सो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लेके जाता हूं। स्विंग हाई की लिक्विडिटी डन एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी डन, स्विंग हाई की लिक्विडिटी डन एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी डन। एंड जिसने लिक्विडिटी डन की हो यहाँ पे इस लैग के अंदर, वहीं से आपकी एंट्री बनती है एंड मार्केट इसको टैप करने पे बूम, राइट। सो ये देखो यहाँ पे हुआ क्या, स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली गई, स्विंग लो की लिक्विडिटी ली गई यहाँ पे चौक की फॉर्म में, बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पे स्विंग लो की लिक्विडिटी ली गई एंड जिसने लिक्विडिटी ली हो, ये एक रेड कैंडल है इस लैग के अंदर, ये यहीं से आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे एंड टारगेट देखो, अगर इतनी मेहनत की है, सारी चीज़ों को सीखा है, तो टारगेट कहाँ तक है? ये लो जी, चौक तक, क्योंकि हार्ड टाइम फ्रेम हमारी सपोर्ट कर रहा है। ये 1:16 है। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे गलती से मैं कह सकता हूँ, अगर तुम यहाँ पे गलती से $100 जो है अगर तुम लगा देते हो इस ट्रेड के ऊपर, $100, $100 तुम इस ट्रेड के ऊपर लगा देते हो, स्टॉप लॉस तुम्हारा इतना सा है, अगर तुम लगा देते हो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो 1:16 है भैया, 1:16।
16, तो ये कितना बनता है $1600। ये जस्ट एक ट्रेड है। एंड आपको टारगेट बताऊं कितने डेज में डन हुआ, ये देखो सबसे बड़ी बात, 4 डेज के अंदर, 4 दिन के अंदर भैया आप $1600 बना रहे हो $100 का रिस्क लेके। ओके, आप $10 का रिस्क ले रहे हो, $100 ने $10 का, आप $10 का रिस्क ले रहे हो भाई, उसके बदले आपको $160 मिल रहे हैं। इतना तो रिस्क बनता है भाई। हाई टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक एंड उसका 0.5 का लेवल, डायरेक्ट 5 मिनट पे अगर आपको यहाँ पे ही एंट्री मिल जाती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री मिल जाती है, तो यहाँ पे एक रिस्क ले लेना, एक रिस्क ले लेना, आपको चौक मिलेगा ही मिलेगा। ट्रस्ट में चौक मिलेगा ही मिलेगा एंड आपका टारगेट डन होगा ही होगा। चौक क्यों होता है? इसी वजह से होता है, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई स्ट्रॉन्ग होता है, तभी लोअर टाइम फ्रेम पे चौक होता है। एंड चौक होने के बाद अब हमें इससे लेना देना नहीं है, यहाँ से बेशक ये ऊपर चला जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमने ये 1:16 आपकी लाइफ में भी कभी आपने नहीं लिया होगा। मैंने करके दिखा रखा है यूट्यूब पे भी, आई थिंक मेरी कोई वीडियो होगी गोल्ड के ऊपर, एंड टिकटॉक के ऊपर मेरी सेकंड वीडियो होगी जो कि मैंने पिन की हुई है, उसके ऊपर जो मैंने $100 से $100 होंगे या $70 होंगे, उससे मैंने $10,000 बना के दिखाया है। $10,000 1:50 था या 1:60 था, वो मैंने ले के दिखाया है। सारे एनालिसिस सब कुछ मैंने लाइव दिखाया हुआ है फुल मार्जिन के साथ। तो ये तो कुछ नहीं है 1:16। देखो इसके अंदर एक और चीज़, ये कितना स्टॉप लॉस है। आप तो 28 पिप्स देख रहे थे ना, ये कितना सा स्टॉप लॉस है देखना, 4 पिप्स, जस्ट 4 पिप्स का स्टॉप लॉस, 4 पिप्स का स्टॉप लॉस एंड 64 पिप्स का आपका टारगेट बनता है, ये 1:16। सो आप ले सकते हो। तो उनका स्टॉप लॉस हिट इसीलिए हुआ कि उन्होंने वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन जो ब्लॉक था उसका 0.5 का लेवल मार्क नहीं किया था। अगर किया होता उस केस में उन्होंने क्या करना था, यहाँ से बाय करके उनका स्टॉप लॉस यहाँ होना था एंड उनका जो टारगेट रहता था वो कुछ इस तरह से यहाँ तक रहना था, राइट। एंड इसमें जो है उन्होंने यहाँ से भी एक एंट्री प्लान की थी, यहाँ से की थी, स्टॉप लॉस नीचे था एंड या फिर आई थिंक यहाँ पे जहाँ से भी उन्होंने की थी, तो उनका टारगेट यहाँ से यहाँ तक होना था। जैसे ही टारगेट डन होता उससे फिर यहाँ से वो ऊपर से सेल कर सकते थे। तो ये भी मूव कैप्चर, ये भी मूव, ये भी मूव, तो ये टोटल कितना बनता है, ये सारे का सारा वो कैप्चर कर सकते हैं। अगर वो 0.5 का जो लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन ब्लॉक है, उसको अगर वो मार्क कर लेते तो ये दोनों बाय की एंट्रीज डन एंड उसके बाद वो सेल की एंट्री भी पकड़ सकते थे, राइट। सो हाई टाइम फ्रेम को देखा करो, उसको सपोर्ट बनाया करो, देन आप एंट्री प्लान करोगे तो डेफिनेटली टारगेट डन होगा ही होगा। सो ये आज की वीडियो थी। सॉरी लॉन्ग होगी वीडियो, बट ट्रस्ट मी मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं की है, सभी चीज़ें पॉजिटिव बताई हैं, सारी चीज़ें एक्चुअल में रियल में आपको बताने की कोशिश की हैं। ये अभी कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रेटजीज थ्योरीज आगे आने वाली हैं वो बहुत एडवांस है। एंड आप स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन रहता है, सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर पूरी लॉन्ग वीडियो बना के आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताऊं, ताकि जो लोग नहीं सीख पा रहे, कहीं से भी नहीं सीख पा रहे, वो यहाँ पे सारी चीज़ें सीख पाएँ। ट्रस्ट में ये वो चैनल है जिसके ऊपर बकवासियात नहीं सिखाई जाती, जिसके ऊपर आपको फालतू नॉलेज, इंडिकेटर्स का नॉलेज नहीं दिया जाता। मे बी ये वक्तन हो, ये चैनल कुछ टाइम के लिए हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अकेडमीज़ के लोग हों जो कि यहाँ पे रिपोर्ट्स मारेंगे, ये जो पर्सन है ये इतना एडवांस नॉलेज दे रहा है, आगे ना आ जाए, हमारी अकेडमीज़ बंद हो जाएंगी, हमारी जो प्राइवेट मेंटोरशिप्स हैं वो बंद हो जाएंगी। तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर ये चैनल चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास इस तरह का और नॉलेज है, हज़ारों वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ एंड एक और कम्युनिटी में ऊपर लेके जा सकता हूँ। आप कितने चैनल जो है यहाँ पे रिमूव करोगे, मैं फिर से आ जाऊँगा एंड फिर से लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, आप लोगों का जो फालतू नॉलेज है वो मैंने नहीं चलने देना। हाँ, अगर आप अपनी अकेडमीज़ में इस तरह का एडवांस नॉलेज देते हो देन मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सभी को बुरा नहीं बोलता, जो अच्छा है मैं उसको अच्छा भी बोलता हूँ एंड उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आप ट्रेड सिखाओ, लोगों को करना सिखाओ एंड लोगों को इसका कंप्लीट प्रॉपर रोड मैप दो, कंप्लीट नॉलेज दो, तो आपसे बढ़ के कोई भी नहीं है, राइट। सो सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सभी का गुड बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।